student. Today we read MB chapter first. The name of this chapter is God helps those who help themselves. Okay, through this chapter try to understand. God help those who help themselves. Value, aspiration, hard work, confidence, life skills covered, decision making, problem solving. These are the words. Just it's a given beginning before the beginning of the chapter. It is rightly said that God help those who help themselves. ऐसा कहा गया है, ऐसा सही कहा गया है. भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो अपना खुद पहले प्रयास करता है, खुद पहले प्रयत्न करता है, उसी को भगवान हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. इफ़ वी सिट आइडल एंड लीव एवरीथिंग ऑन फेट, अगर हम लोग सिट आइडल, IDLE, आइडल मीन्स बेकार, एंड लीव एवरीथिंग ऑन फेट, यदि हम लोग बैठ जाएं और भगवान के भरोसे छोड़ दें, यानी भाग के भरोसे छोड़ दें, FAT, फेट मीन्स भाग, नथिंग विल हैपन, कुछ होने वाला नहीं है. लक फेवर्स दोज हु गेट अप एंड मेक एफर्ट्स, कोई चमत्कार एक दिन या एक रात में नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे मेहनत करने की ज़रूरत होती है. कोई बड़ी अचीवमेंट हो जाती है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा वो प्रयत्न किया होता है, उसके बाद वो एक ग्रेट अचीवमेंट उसके हाथ लगती है. अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि एक दिन में कोई चमत्कार हो जाए या एक दिन में उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मिल जाती है, ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट पॉसिबल. लक फेवर्स दोज, यानी भाग उसी का साथ देता है, हु गेट अप, वो उठता है, एंड मेक एफर्ट्स, अपना प्रयास करता है, अपना प्रयत्न करता है और कोशिश करता रहता है. वन हु इज़ कंसिस्टेंट इन वंस एफर्ट इज़ श्योर टू सक्सेड इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ. वन हु इज़ कंसिस्टेंट मीन्स टू बी कंटिन्यू. ओके, वन हु इज़ कंसिस्टेंट इन वंस एफर्ट, जो एक वे में एक किसी चीज़ को उपलब्धि करने के लिए यदि वो कंसिस्टेंट है, लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है, श्योर है कि वो सक्सेस होगा ही अपने लाइफ में. नाउ व्हाट कैन यू डू इन द गिवन सिचुएशन? सम क्वेश्चंस अराइज हियर. यू आर प्लेइंग इन द गार्डन, वन ऑफ योर फ्रेंड्स फेल डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज एंकल. यू आर प्लेइंग इन द गार्डन, आप गार्डन में खेल रहे होते हैं. वन ऑफ योर फ्रेंड्स फेल डाउन, आपके एक दोस्त गिर जाते हैं, एंड स्प्रेन्ड हिज एंकल, उसके एंकल में चोट आ जाती है. ही हैज़ मच पेन, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है. देयर इज़ नोबडी अराउंड, उसके साथ कोई नहीं होता है उस समय, आप क्या करेंगे? व्हाट कैन यू डू इन द गिवन सिचुएशन? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, यू आर रिहर्सिंग फॉर अ प्ले टू बी इनेक्टेड ऑन द एनुअल डे ऑफ द स्कूल. आप स्कूल के लिए एनुअल डे के लिए रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब प्रयास कर रहे हैं. ऑन द डे इटसेल्फ यू फाइंड दैट देयर इज़ अ बिग टीयर इन योर ड्रेस. आप देखते हैं कि आपके ड्रेस कुछ फटा हुआ है. योर मदर इज़ ऑल्सो नॉट देयर, आपकी माँ वहाँ नहीं होती है. आप उस कंडीशन में उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे और क्या करेंगे? नाउ स्टीफन रिचर्ड्स has a slogan and give just his thought, the only time you fail is when you fall down and stay down. कहता है आप उस समय गिरे होते हैं जब आप अपने आप को व्यर्थ समझते हैं, अपने आप को कुछ नहीं कर पाते हैं. खुद पर भरोसा रखना चाहिए. नाउ कम टू द पॉइंट. नाउ योर स्टोरी. Read this interesting story about a man who has faithful devotee of God. एक इंसान था जो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था. ये एक स्टोरी उसी के इर्द गिर्द है. Once a man fell into a river and started drowning. एक बार क्या होता है, एक इंसान नदी में गिर जाता है और वो नदी के साथ बहना शुरू हो जाता है. He was a faithful devotee of God. जैसा कि पहले ही इस चैप्टर में कहा गया है, वो भगवान के भक्त थे, सच्चे भक्त थे, कि हमेशा वो ऐसा सोचते थे, ऐसा चाहते थे कि मुझे कोई डिफ़िकल्टी होगा तो भगवान आकर मुझे सहायता करेंगे, भगवान आकर मुझे बचाएंगे. नाउ ही ऑलवेज बिलीव डैट गॉड विल हेल्प इन
हेल्प हिम इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। कोई भी कष्ट, ट्रबल मीन्स यू नो कष्ट, समस्या, किंतु परंतु कोई भी कष्ट और समस्या होगा तो वो उसको भगवान आकर मदद करेंगे। व्हेन ड्रॉनिंग ही फाउंड अ ब्रांच ऑफ अ ट्री ऑन द बैंक नियरली स्टिकिंग आउट और टचिंग द वाटर। जैसे वो पानी के सहारा बहे जा रहा था, उसी टाइम एक ब्रांच ऑफ ट्री यानी पेड़ का एक टहनी उसको मिला कि मतलब उससे वो पकड़ करके नदी के बाहर आ सके। He could have caught hold of it and saved himself from drowning। उसे वो पकड़ करके किसी तरह नदी से बाहर आ जाता, बट लेकिन he did not do so। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। थिंकिंग डैट, वो ऐसा सोच रहा था, God would miraculously lift him out of water। भगवान आएंगे और उसको एक ऐसा चमत्कार वो अपने आप को समझ रहा था, भगवान आएंगे और गोद में उठा करके उसको बाहर कर देंगे, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन उसको सोचना चाहिए, वो टहनी है तो उस समय उसके लिए वो भगवान का ही देन है कि उस टहनी को पकड़ करके नदी से बाहर आ जाए, लेकिन वो कुछ अलग तरह का सोच था उनको। देन ही फाउंड अ लॉग ऑफ फ्लोटिंग नियर बाय। उसके बाद देखता है एक लकड़ी का टुकड़ा बहता जा रहा है। ही कुड हैव कॉट होल्ड ऑफ इट, उसको भी पकड़ता है, एंड केप्ट हिमसेल्फ फ्लॉट, कुछ दूर तक तैरता है, बट ही डिड नॉट डू सो। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। फिर उसे लगता है कि वो गॉड ही उसे बचाने आएंगे, मीन्स दैट एज ए मिरेक्युलसली मीन्स चमत्कार। और लिटिल वाइल लेटर, कुछ देरों के बाद, अ मैन विथ अ बोट केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू गेट इनटू द बोट। एक आदमी आता है नाव लिए हुए, बोट लिए हुए, और कहता है कि तुम इस पर चढ़ करके पार आ जाओ। लिसन अगेन दिस पॉइंट। अ लिटिल वाइल लेटर, कुछ देरों के बाद, अ मैन विथ अ बोट केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू गेट इनटू द बोट। कहता है कि तुम पार आ जाओ, बट द ड्रॉनिंग मैन रिफ्यूज द ऑफर सेइंग दैट गॉड वुड हेल्प हिम। लेकिन वो आदमी उसे रिफ्यूज कर देता है। रिफ्यूज मीन्स आप ऐसे समझे, इग्नोर करना कि मैं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा क्योंकि मैं भगवान का सच्चे भक्त हूँ, भगवान मुझे बचाने आएंगे, तुम जा सकते हो। लेकिन उसको समझना चाहिए वो भगवान के द्वारा ही भेजा गया फरिश्ता था, ऐसा उसको मानना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, उसको रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है। व्हेन द सोल ऑफ द ड्रॉन्ड मैन मेट गॉड इन हेवन, जब वो डूब के मर जाता है, उसकी आत्मा भगवान के पास जाता है। इट कंप्लेन टू गॉड, वो भगवान से शिकायत करता है। क्या शिकायत करता है देखते हैं हम लोग। डैट इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग ऑफ अ फर्म बिलीवर इन गॉड ही डिड नॉट हेल्प हिम। आपका मैं इतना बड़ा सच्चा भक्त था, आप पर मुझे भरोसा था, विश्वास था कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन आप आए नहीं। भगवान से ऐसा वो कंप्लेंट कर रहा था। जब वो मरने के बाद वो आत्मा भगवान से बात कर रही है। गॉड स्माइलिंग आस्क द सोल, भगवान मुस्कुराते हुए उस आत्मा से पूछती है, हु सेड आई डिडंट हेल्प यू, तुमको किसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था। I tried to help you thrice by offering you the branch, the log and the boat। मैं 3 बार तुम्हें बचाने आया। पहली बार तुम्हें एक पेड़ का टहनी नदी में दिया कि तुम उसको पकड़ के पार आ जाओ, दूसरी बार एक लकड़ी का टुकड़ा दिया, और तीसरी बार एक नाव वाले तुम्हारे पास जो गया था उससे तुम पार आ जाता। वही मैंने ही भेजा था कि तुमको बचा ले, बट तुमने रिफ्यूज़ कर दिया कि भगवान ही तुम्हें बचाने आएंगे। बट यू फुलिशली रिफ्यूज इट, लेकिन तुम मूर्खता से उसको इनकार कर दिया। वट इल्स कुड आई डू दे लेट यू ड्रॉन, तुम्हें मैं कैसे पार दिलवा सकता हूँ, बताओ तुम ही। पीपल यूजुअली बिलीव डैट, लोग ऐसा विश्वास करते हैं, इफ़ दे प्रे टू गॉड एवरीथिंग विल बी गिवन टू देम। भगवान से ऐसा लोग का मानना है, लोगों का विश्वास होता है कि वो भगवान से जो भी मांगेंगे वो दे देंगे। लेकिन नहीं, इस चैप्टर का थीम ही है, इस चैप्टर का टाइटल ही है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी का मदद करते हैं जो पहले प्रयास करता है, पहले खुद करता है, उसके बाद आपको मानना चाहिए 99% आपका इफ़र्ट होता है, 99% आप जो ट्राई करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं वो होता है, और 1% वो गॉड गिफ्टेड होता है। गॉड जो आप भगवान पर विश्वास करते हैं वो 1% होता है। आप ऐसा मानिए 99.9% आपका हार्ड वर्किंग और 0.1% आपका भगवान पर भरोसा करना चाहिए कि भगवान हमें पार कराएंगे, भगवान हमको ग्रेट अचीवमेंट दिलाएंगे। बट बिफोर डैट
You have to work 99.9%. Understood? You all a student? I hope you understood. Now, people usually believe that if they pray to God, everything will be given to them. भगवान से वो प्रार्थना करेंगे तो भगवान उसे सब कुछ देंगे, ऐसा वो मानते हैं लोग. That is not entirely true. ये सच नहीं है. It is foolish to believe so because God will help only those who are willing to help themselves. भगवान फिर से वही बात कि it is foolishly to believe, ये भगवान पर इस तरह से भरोसा करना कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान हमको सब कुछ दे देंगे, ये गलत है. आपको मेहनत करना होगा. गॉड विल हेल्प ओनली, भगवान मदद करते हैं. दोज हु आर विलिंग टू हेल्प देम, जो कुछ पाने का इच्छा हो, जुनून हो, जिसको आप लोग क्रेजी कहते हैं इंग्लिश में, वो होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए. आफ्टर डैट यू कैन अचीव अ ग्रेट. नाउ इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, वी शुड पुट इन योर ऑन एफर्ट्स इन ऑर्डर टू हेल्प आवर सेल्व्स. आपको पहले एफर्ट्स लगानी होती है, पहले कोशिश करना होता है. When we get into a dangerous situation, जब हम लोग किसी खतरे में चले जाते हैं, खतरा से सामना होती है, एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं कर पाते हैं, बिलीविंग डैट, ऐसा हम लोग मानते हैं, डैट गॉड विल मिराकुलसली गेट अस आउट ऑफ इट, भगवान हमें एक चमत्कार के रूप में आएंगे और बचा लेंगे. मिराकुलसली वर्ड यूज़ की गई है, जिसका मतलब चमत्कार होता है. टू बी इमेजिनेशन, ऐसा रियलिटी होता नहीं है, लोग को इमेजिन करता है. इमेजिनेशन को आप मिराकुलसली से कंपेयर कर सकते हैं. गॉड विल मिराकुलसली गेट अस आउट ऑफ इट. वी आर श्योर टू बी फ्रस्ट्रेटेड. हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. फ्रस्ट्रेट को आप दूसरे वर्ड से हम लोग कंपेयर करें तो नर्वस, सेंसलेस. द एक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल हेल्प में नेवर कम. In fact, miracles happen. We only need to identify and grab the chance. हम उस ऐसा मिराकुलसली होता है, लेकिन आपके पास आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में ऑफ़र आती है, उसको आपको कैच करना होता है, उसको पकड़ना होता है, उसको समझना होता है. ये ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में ऑप्शन नहीं आता है, किसी के लाइफ में चांस नहीं आता है. चांस सभी के लाइफ में आता है, बट किसी को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो मेरे लिए सूटेबल है, वो मेरे लिए उपयुक्त समय है, उसको ग्रैब करना है. ग्रैब मतलब कैच करना है. आफ्टर डैट अच्छे जो आपको चाहिए वो मिल जाता है. एवरीवन फेसेस प्रॉब्लम एंड हार्डशिप इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी डिफ़िकल्टी से गुजरा हुआ है, सभी हार्डशिप का वर्ड एक यहाँ मेंशन किया गया है. हार्डशिप मतलब तंगी आना, हार्डशिप का मतलब बेरोजगारी, हार्डशिप का मतलब गरीब. बहुत सारा मीनिंग होता है एक वर्ड का. प्रॉब्लम हार्डशिप इन दिस वर्ल्ड. ऐसा कोई इंसान है जो दुनिया में अपने ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं किए हो, कभी डिफ़िकल्टी फेस नहीं किए हो, कभी हार्डशिप नहीं देखी हो? होता है. यदि रात है, यदि अंधकार है तो उजाला होगा ही, ऐसा मानना चाहिए. ऐसा लोगों को मान के चलना चाहिए. यदि अभी समस्या है तो आगे अच्छा समय आएगा, डेफिनिट है. We all pray to God in such a situation, but we must make sincere effort too. We all pray to God. हम लोग ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं. in such a situation, उस तरह के कंडीशन में, उस तरह समय में, but we must make sincere efforts too. हमें अपने सच्चे ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए. We must not blame or curse our luck. हमें अपने ब्लेम और कर्स का यूज़ किया गया है. अभिशाप होता है, अपने आप को कोसना होता है कि भगवान मुझे मदद नहीं किए, इसलिए मैं ऐसा हो गया, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हुआ. ये गलत है. आप भगवान को नहीं कोस सकते हैं. आप अपने आप को खुद, आप कुछ भी, आप जो भी हैं अपने लक के कारण है, अपने प्रयास के कारण है. ऐसा लोग को मानना चाहिए. जो आपकी आप जिस पोजीशन पर जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो कैरेक्टर है, वो आपका ही देन है. आप जैसा सोचते हैं वो वैसा होता है, आप जैसा करते हैं वैसा फल पाते हैं. ये स्वाभाविक है, ऐसा ही होता है. इन स्टेट शुड वर्क हार्ड वर्किंग, ट्रस्ट इन गॉड. भगवान पर भरोसा करने के बजाय आपको कठिन मेहनत करना चाहिए. एक पता होना चाहिए आप लोग को, एक कहावत है, प्रोवर्ब है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. कठिन मेहनत का कोई जगह नहीं है. आप यदि कठिन मेहनत करेंगे तो दुनिया का हर एक चीज़ आप हासिल कर सकते हैं. देयर इज़ नो
सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। यदि आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप स्वाभाविक है कि आपको वो गेन होगा, आप वो अचीव कर सकते हैं, वो आपका जो गोल है, आपका टारगेट है, वो आप पूरा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वॉज अ साइंटिस्ट हु वर्कड फॉर ईयर्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ मलेरिया। एक साइंटिस्ट थे जो मलेरिया जो बीमारी होती है, तो उसको उसकी दवा को कवर करने के लिए, उसको दवा को बनाने के लिए कई साल प्रयत्न किए। ही हैड परफॉर्म 100 ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वो 100 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। पता होना चाहिए आपको, कोई भी चीज़ जैसे अभी बल्ब है, फ़ैन है, या हेलीकॉप्टर है, कुछ भी है, या मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो वो एक बार में नहीं हुआ। जो भी साइंटिस्ट है जो तो उसको बनाने के लिए वो हज़ारों बार फेल हुए, उसके बाद वो बल्ब का आविष्कार, फ़ैन का आविष्कार, हेलीकॉप्टर का आविष्कार, मोबाइल और कंप्यूटर का आविष्कार कर पाए। वो एक बार में नहीं कर पाए, वो हज़ारों बार फेल होने के बाद इस प्रयास को वो सफल कर पाया जो वो चाहते थे। He had performed 100 of experiment and almost given up hope. Then he prayed and fell asleep. उसके बाद वो, आपको पता होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहा है कि आप अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सोते हुए सपना मत देखिए, जागते हुए उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, तो आप उसको पा सकते हैं। आप सोते हुए सपना देखते हैं, वो सही नहीं होता है, आपको जागते हुए जुनून के साथ उसको करना होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप विथ अ न्यू आइडिया इन हिज हैंड। हर एक आदमी को अगली सुबह एक अच्छे उम्मीद के साथ, एक अच्छे एनर्जी के साथ किसी काम को करने के लिए शुरू करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ही ट्राइड इट आउट एंड फाउंड द क्योर ऑफ मलेरिया। उसके बाद इस साइंटिस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि ही ट्राइड इट, वो लगातार प्रयास करते रहे और उस मलेरिया की जो मलेरिया जो डिजीज़ है उसका जो क्योर है, क्योर मीन्स ये जो ना ठीक करने वाला जो दवा आती है, मेडिसिन आती है, वैक्सीन आती है, उसको फाइंड कर पाया। 10 इस प्रकार, THUS 10 मीन्स इस प्रकार। वी सी डैट, हम लोग ऐसा देखते हैं, गॉड हेल्प्स ओनली दोज, भगवान सिर्फ उसी का मदद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद से मेहनत करता है, जो पहले खुद प्रयत्न करता है, जो खुद 100% पहले देता है। दिस इज़ बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस ऑल टैलेंट्स। भगवान हमें सभी लोगों को, जितने भी इंसान हैं, जैसे 2 हाथ 2 पैर, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख दिए हैं, सभी के पास क्या है? टैलेंट है, क्वालिटीज है, एंड द थिंकिंग, सोचने के लिए दिमाग है, पावर टू अचीव व्हाट वी वांट, सभी के पास पावर है जो वो चाहते हैं, व्हाट वी वांट। सो इंस्टीड ऑफ बीइंग टोटली डिपेंडेंट ऑन गॉड, सिर्फ हमेशा जो हम लोग भगवान पर भरोसा किए हुए रहते हैं, भगवान पर विश्वास किए होते हैं कि हमें भगवान देंगे, ऐसा नहीं है, पहले आपको प्रयास करना होता है। We should rely on the gifts that God has given us, make progress in life. ऐसा सही है, अगर आप प्रयास करते हैं तो भगवान आपको उस राह पर ले जाते हैं जहां आपको उपलब्धि मिलती है, जहां आपका लक्ष्य होता है। In this way your chapter has finished. I hope you all understood. That's all. Take care.